उनको दे देना, ये लोग देख लेंगे। हाँ, आवाज़ आ रही है। हाँ आ रही है। अच्छा, तो अब ये करते हैं कि पहले हम ना इसको चेक कर लेते हैं एक चीज़, कि रिसोर्स ग्रुप में हमारे पास मैंने सारे डिलीट कर दिए थे, और मैंने ये, शुरू से कर लेते हैं, लैब शुरू से कर लेते हैं हाँ, क्या। तो बस वही ना कि शुरू से यहीं से स्टार्ट हो गया ना। रिसोर्स ग्रुप बना लिया नया है। बना लो ना रिसोर्स, अभी टेस्ट के नाम से नया रिसोर्स ग्रुप अच्छा, बना लो। हाँ, चलो नया रिसोर्स बना लेते हैं, ऐसी कौन सी बात है। हाँ, तो फिर अगर लंबा करना है तो इसको फिर ये, डिलीट नहीं करो ना, इसको डिलीट नहीं करो ना। हाँ, इसको मैंने रखा हुआ है। तो उसको रिसोर्स ग्रुप ये कर लिया। नाम इसको दे देते हैं कि 01 कर देते हैं, RG। ठीक अरे है। टेस्ट के नाम से दे दो, इतना लंबा दे रहे हो हर जगह, फिर यही नाम। एक टेस्ट के नाम से दे दो, टेस्ट वन के नाम से, बस खत्म। बस डिलीट कर देना बनाने के बाद, अगर नहीं करना तो, या रखना है तो रख लेना। चलो HS के नाम से कर देता हूँ, ख़त्म। ठीक है, अब सही। इसको रख लेते हैं ईस्ट US में, ताकि आप मशीन भी इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, सही है। इमेज इस्तेमाल कर लें अगर आपने करनी है तो। हम्म। आगे जाके इमेज इसी की इस्तेमाल आप अपने भी कर सकते हैं, और फिर इसको रिव्यू करके क्रिएट कर लिया। ठीक है। सही है। आपकी स्क्रीन फुल हुई हुई है? मेरी स्क्रीन फुल है, क्यों नहीं आ रही क्या? नहीं नहीं फुल है, पूछ रहा था मैं, क्योंकि साइड में थोड़ा ब्लैक ब्लैक आ रहा था मेरा। अच्छा, ये मैं एक्चुअली दूसरा ब्राउज़र इस्तेमाल कर रहा था आज, तो इसलिए हो सकता है। अच्छा, ये रिसोर्स बन गई। अब रिसोर्स के बाद पहले हम दो नेट, वर्चुअल नेट बनेगा ना। वी नेट बना लेते हैं। वी नेट के अलावा भी हम फिर NSG बना लेते हैं। फिर NSG के बाद VM बनाना शुरू करते हैं। ठीक है ना। एनएसजी की मेरा ख्याल है वो जब हम वीएम बनाते हैं तो वो बन जाता है ना खुद ही, जब हम अलाउ करते हाँ, हैं तो लेकिन अलग मेरे से ख्याल में हम एनएसजी अपना की। ही बना के उसी में डाल देते हैं, वो ज़्यादा अच्छा सही रहता है। लाइक दैट्स, आई थिंक, आई सही फील लाइक सही दैट्स है। अ प्रॉपर सही प्रोसेस। सही है। सही है, ये कर लें क्या। पहले वी हाँ नेट बना लेते हैं। हाँ वीनेट बना लेता हूँ। वी नेट पे अब गए। वी नेट पे हमने एक नया वी नेट बनाया, या इसी में इस्तेमाल करें। नया बना लेते आज हैं। मेरे पास उस्मान का मैसेज आया था कि वो, अगर आपने जीसीपी और डेवऑप्स में लेना है एडमिशन, तो मैं 12,000 कुछ समथिंग कर दूंगा, 8 महीने तक की किस्तें बना दूंगा, ताकि आप पे बर्डन ना हो, ये ना हो वो ना हो। तो मैंने कहा मैं अभी डिसाइड करूंगा, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या करना है। मैं अभी कटा दिया उसको। मैं और डेवऑप्स की क्लासेस कब कह रहा हूँ, मई में कह रहा हूँ शुरू होगी। आपकी कब खत्म होंगी डेवऑप्स की? हमारी एक मिनट में पॉज कर लूँ पहले। अच्छा, तो ये हमने बेसिकली एजोर की सब्सक्रिप्शन ले ली है, स्पॉन्सरशिप की। और ये नया जो हमने वो बनाया है ना, रिसोर्स ग्रुप, वो कर लिया। नाम में बस अब आप वी नेट का नाम भी ऐसे ही दे दें, बैच 07 HS कर लें, और RG में आप वी नेट दे दें। ठीक है। वेस्ट यूएस है, ईस्ट यूएस है? ईस्ट US। हाँ, हमें हमने ईस्ट US में बनाया ना। हम्म। ठीक है। लेकिन ये रिसोर्स ग्रुप का नाम आपने क्या दिया है, वेस्ट वेस्ट यूएस? US हमने बनाया। रिसोर्स ग्रुप भी उसमें ही है, ईस्ट में बनाया रिसोर्स ग्रुप। चेक करना है क्या। हमने वो ऐसे, मेरे ख्याल में नाम हमें चेंज करना चाहिए था, लेकिन बना वो वही है। लम्बी क्विकली चेक है। रिसोर्स ग्रुप जो है, ये देखो लोकेशन में ईस्ट US है। ठीक है। सही। वो हमने नाम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर दिया, वरना है ईस्ट US। विल स्टिल टेक ईस्ट US। ठीक है। IP में आप चले जाएं, एड्रेस स्पेस यही है। ठीक है, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। दो सबनेट बना लेते हैं, एक बैक एंड का, एक फ्रंट एंड का। ठीक है, या वेब का, या वेब नेट। इसको हम दे देते हैं 10.1.0.0/24। बना हुआ है ना, तो डिफॉल्ट बना हुआ है 1.0 स्लैश ओह अच्छा, ट्वेंटी हाँ फोर बना हुआ हाँ। है, सॉरी, मैं यही दे दो ले लेता हूँ।
ये क्या बकवास है। अब ठीक है, एक ये बना लें और एक और आप बना लें बैक एंड का, क्योंकि इसी को हम इस्तेमाल कर लेंगे उसमें। एक दो और एक्सरसाइज करेंगे डेटाबेस की। सॉरी, ये आपने बना लिए 2 सबनेट, ठीक है। सिक्योरिटी में आ जाएं। सिक्योरिटी में आपने बैस्टन होस्ट नहीं बना रहे, फायरवॉल नहीं बना रहे। नेक्स्ट करें। टैग में कोई ज़रूरत नहीं है टैग की। रिव्यू एंड क्रिएट, ठीक है जी। ये हमारे, तो एक चीज़ और देख लेते हैं। लेट मी डू दिस। वीनेट हो गया, रिसोर्स ग्रुप हो गया, अब हमने क्या बनाना है? हम एक चीज़ बना लेते हैं। पहले हमने रिसोर्स को ग्रुप रिसोर्स का नाम बना लिया, फिर हमने वीनेट बना लिया, ठीक है। वीनेट के अंदर हमने फिर उसके बाद अब हमने आप कह रहे हैं एनर्जी बना रहे NSG बना लिया। फिर उसके बाद NSG के अंदर हम बना लेंगे 2 NSG, 2 NSG वो हो गए। NSG के बाद हम VM बना लेंगे। VM बनाते हुए हम उसमें हम अवेलेबिलिटी सेट बना देंगे फॉल्ट टॉलरेंस के लिए, फॉर टॉलरेंस। फिर उसी के साथ हम इंस्टेड ऑफ डूइंग लोड बैलेंसर वी कैन डू अ सेपरेट लोड बैलेंसर, or we can just do available scale set VM scale set। उससे ये होगा कि उसके अंदर बिल्ट इन लोड बैलेंसर मिल जाएगा। अच्छा ये बताइए, अगर हम अवेलेबिलिटी सेट ना करें, सिंगल मशीन लें, तो वो लोड बैलेंसर काम नहीं करेगा क्यों? अवेलेबिलिटी सेट ना लें तो नहीं, वो तो अवेलेबिलिटी सेट की ज़रूरत नहीं है। अवेलेबिलिटी सेट इज़ बेसिकली मोर लाइक रिडंडेंसी के लिए आपको हाँ चाहिए। वो तो ठीक है, लेकिन हमने कल जब हम कर रहे थे तो उसमें आपने कहा कि इसमें अवेलेबिलिटी सेट इसमें लगाओ ताकि वो फिर लोड बैलेंसर काम करे। फिर हमने अवेलेबिलिटी सेट लगाया था दोबारा मशीन बना के, फिर वो लोड बैलेंसर ने काम किया था। ये क्या चक्कर है? आई थिंक वो 2 डिफरेंट लोकेशंस रीजन्स में बनाएगा, तो इस वजह से वो अवेलेबिलिटी सेट होता है। मैंने जो उसको देखा था प्रोसेस करते हुए। रीजन तो वही रहेगा, एक ही डाटा सेंटर में, और रैक अलग रैक पे बस आपकी एक और इमेज बना राइट देगा राइट। मशीन की। हाँ। अच्छा जी, ये हो गया वीनेट बन गया जी। हम आ गए वीनेट पे। वीनेट पे आने के बाद हमको ये करना चाहिए कि हमने यहाँ पर 2 सबनेट भी बन गए इसी के, और एक डिफ़ॉल्ट है। एड्रेस स्पेस हमारे पास 10.1.0.16 है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं नेटवर्क। NSG इज़ नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप। अच्छा, मुझे अभी एप्लीकेशन सिक्योरिटी ग्रुप का भी देखना है। अच्छा, हाँ, वो भी देख लेते हैं, चलिए। ये मैंने 3 बना के रखे हुए हैं, मैं एक सेपरेट नया बना लेता हूँ। उसमें ये वही होगा कि किस रिसोर्स ग्रुप में डालना है हमने। वेस्ट HS ईस्ट, इसका नाम मुझे देखना होगा चेंज कैसे कर सकते हैं नहीं ये। हो सकता मेरा ख्याल है चेंज इसका। अच्छा, नहीं हो सकता। USHS, ठीक है। ये हमने NSG ग्रुप बना लिया। इसमें हम ये करेंगे कि इसमें हम एक्चुअली सारी चीज़ें एक ही को ऐड कर देंगे। हमें ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि आई थिंक वी ऑलरेडी। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप मुझे बताइएगा, वरना मेरा इरादा यही है कि मैं इसमें मैं 3389 22 80 80 डाल के ना वेब को सबको क्लियर कर दूंगा। समझ रहे हैं आप बात? ठीक है। ये हमारा बन गया डिफ़ॉल्ट इनबाउंड आउटबाउंड रूल। इनबाउंड में जाके हम ऐड कर लेते हैं पहले किसी जगह से भी पोर्ट हम करते हैं 3389 और 22 एंड 80, ठीक है जी। सही है। और इसको वैसे हमें सेपरेट बनाना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट। मैंने एक्चुअली लेट्स डू दैट, सेपरेटली बना लेते हैं। लेट्स डू दिस।
मैं अभी बताता हूँ, इसकी रीज़न बताता हूँ। हम्म 3389 एक कर लेते हैं, इसको दे देते हैं RDP। हम्म एक बना लेते हैं 2022, इसको दे देते हैं SSH। SSH। एक चीज़ और भी मैंने देखी है, अगर आप 3 सेपरेट NSG बना लेना, हम्म लिनक्स का सेपरेट, हम्म HTTP का सेपरेट, हम्म। एंड 8080 का सेपरेट, तो बल्कि आप एक काम करते हैं ना, आप हाँ एक काम करें, एक बोलें, मिनट रुके। RDP और SSH में HTTP ऐड करते हैं, खत्म बात। वही कर रहा हूँ ना। नहीं नहीं, ये अभी तो आप अलग बना रहे हैं ना HTTP का, RDP में और SSH में HTTP को ऐड करते हैं। जो आपने दो अलग अलग बनाए हैं ना, हाँ हाँ, उसी में SSH को ऐड कर वो देते हैं। मैं हमें तो कर रहा था, दोनों वही दोनों वही में कर रहा चाहिए था, ना हमें तो। वही कर रहा था। अम, मैं एक्चुअली 3 चीज़ें होनी चाहिए थी। हमें 3 सेपरेट NSG बनाने चाहिए थे और फिर उन्हीं को सेपरेटली मैनेज करना चाहिए थे ऑल से, जो कि वो मैंने किया हुआ है, मैं आपको वो दिखाना चाह रहा था। लेकिन अगर आप कहते हैं तो हम यही कर लेते हैं, कोई बात नहीं। नहीं, उसकी वजह ये है कि RDP में हमें दोनों मशीन में HTTP तो चाहिए ही चाहिए। तो अच्छा, उसकी दोनों में वजह से भी मना 80-80 कर दूं? 80 कर दो, हाँ। बस यहाँ पे नाम चेंज करने की जरूरत नहीं, रहने दो, नाम ही सही है। 80 को हटा नाम कर देना, बस ठीक है। और इसमें भी 80 डाल दूं? हाँ, 80 डाल दो। दोनों में हमें 80 कोड तो चाहिए ही चाहिए ना। अच्छा जी। और सबनेट में हम इसको नेटवर्क एसोसिएट कर सकते हैं, बजाय इसके अभी, क्योंकि हमारे पास मशीन हमने बनाई नहीं है, इसलिए हम सबनेट से एसोसिएट कर देते हैं सिंपल हाँ, फॉर। सबनेट से नहीं करो, ऐसे इसे फिर हटानी पड़ेगी ना। तो वो मैं, अच्छा चलो फिर वेट कर लेते हैं। अच्छा, हो गई, ये बन गया या तो 2। फिर या तो फिर दोनों मशीनों को एक ही सबनेट में डालना फिर। हाँ वही करूँगा मैं। अभी आप हमें काम करते हैं, बेस्ट प्रैक्टिस तो ये है कि नेटवर्क इंटरफेस ही यूज कर लेते हैं, निक। हाँ, लेकिन आप नेक इस्तेमाल करेंगे उस वक्त जब मशीन होगी ना, अभी तो मशीन ही नहीं है हमारे पास। तो वो सही जब है। मशीन बनाएंगे ना, तो उस वक्त उसी को असाइन कर देंगे वहाँ पर। चलो अब नेक्स्ट स्टेप मशीन का ही है ना, क्योंकि हमने क्या क्या कर लिया, हमने ये 2 चीज़ें हो गई, ठीक है। एप्लीकेशन आप कह रहे थे ना देखने के, एप्लीकेशन उसका क्या? कौन सी एप्लीकेशन? ओ, एप्लीकेशन, हाँ अवेलेबिलिटी हाँ सेट। हाँ। वो अभी नहीं करते नहीं हैं ना, नहीं। पहले पहले आप VM बनाएंगे, हम्म, VM से अवेलेबिलिटी सेट। मैं आई थिंक वो बेटर होता है कि आप VM से अवेलेबिलिटी सेट बनाएं। एप्लीकेशन सिक्योरिटी का आप कह रहे थे ना, ओ एप्लीकेशन वो, सिक्योरिटी हाँ वो भी कैसे? देख सकते हैं। ये आ गया रिसोर्स ग्रुप। VM हमने दे दिया कि विन VM HS। अच्छा, मैं 1 मिनट पॉज करूँगा ज़रा वीडियो को। ओके, सो यहाँ पर हम आ गए। अब हमने यहाँ पर VM HS बनाया, इस US में बनाया। अवेलेबिलिटी सेट हम नया बना लेते हैं, या तो जोन से हो सकता है या सेट्स हो सकता है। तो जोन, अवेलेबिलिटी सेट ले लो ना। हाँ अवेलेबिलिटी सेट ले रहे हैं, लेकिन क्रिएट न्यू करना होगा ना आपको। हम्म, जब आप क्रिएट न्यू करेंगे तो वहाँ पर वो यहाँ पर आपको बता देगा कि भाई बैच 07 अवेले ए वे सेट ई हमाद, ठीक है, हमाद कह लो या HS कर लो, ठीक है। फिर बता दे कि 2 फॉल्ट डोमेन होगी अप टू बस 5। ठीक है, क्रिएट कर दो, हाँ, और आपने क्रिएट कर दिया, और फिर यहाँ पर आपने ये ले भी लिया। और फिर मशीन हम कर लेते हैं 2012 की आई थिंक इस्तेमाल कर रहे थे। आई डोंट नो वाई 2012 की, 2016 की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कर लो कोई भी लेटेस्ट मशीन। 2019 की भी ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते? नहीं, ले सकता है, कोई से भी ले लो। और मशीन ये हो गई। पासवर्ड में आप दे दें टेस्ट एडमिन, टेस्ट एडमिन, पासवर्ड भी वही डाल देते हैं, हम्म टेस्ट एडमिन, ठीक है।
ओ अच्छा, वो कह रहा है सही है, दैट्स फाइन, शेयर दिल वन करते हैं, SHERDIL@1234, SHERDIL@1234, सॉरी। मैच नहीं कर रहा है आपके पास। हाँ हो गया। अच्छा, यहाँ पर हमने पब्लिक इनबाउंड कर लिया है, हमारे पास ऑलरेडी है, हम वैसे भी 80 डाल देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लाइसेंस हमारे पास ऑलरेडी, वुड यू लाइक टू यूज़ एक्सिस्टिंग लाइसेंस, अच्छा दैट्स वाई, ठीक है दैट्स फाइन। वो उसको लाइसेंस का मसला होता है वहाँ पर, तो हम उसको वही मशीन ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, सही है। एक चीज़ मैं देख लूँ ज़रा, एक मिनट। नेक्स्ट HDD में हमने ले लिया SSD, क्योंकि सबसे चीप है। इंक्रिप्शन भी अभी हमने की नहीं, आई थिंक वो सिक्योरिटी में आएगी। फिर नेटवर्किंग में आते हैं, नेटवर्किंग में इसको हम सेलेक्ट करते हैं लोडिंग हो रही है। इंटरेस्टिंग है ना। आपका नेट सही चल रहा है? मेरा नेट तो अभी सही है बिल्कुल। लोडिंग कर रहा है। अच्छा, वर्चुअल नेट में हमने वही ईस्ट US का वर्चुअल नेट इस्तेमाल किया। सबनेट आप इसको फ्रंट में डाल दें वेब पे, ठीक है। IP एड्रेस, अब यहाँ पर हम यू कैन क्रिएट योर ओन IP और यू कैन हैव मशीन डू अ डिफ़ॉल्ट IP जो कि ख़ुद नया बनाएगा, तो हमने नया हाँ IP ले लिया, नेट वी कह रहा है, यूज़ अ सही न्यू है। IP, ठीक है। अच्छा, सही है। सिक्योरिटी ग्रुप में आप आ जाएं एडवांस में। एडवांस अब में। यहाँ पर आप आके हाँ ये वाला हमने ले लिया, ठीक है, बिकॉज ये इस ग्रुप में एक ही बना हुआ है, इसलिए उसने शो कर दिया कि भाई ये है। ओके सर, ठीक है। लोड बैलेंसिंग भी हम बाद में कर लेंगे जब हम स्केल सेट करेंगे। बस एक मिनट रुकिए, ये हमने एनर्जी 2 बनाए थे तो ये एक्चुअली हमने एनर्जी एक ही बनाया है, एनर्जी एक हमने एसएसएल बन एनर्जी एक सिर्फ एक एसएसएल सा बनाया है बनाया, हमने एक उस, आरडीबी का। नहीं नहीं नहीं, एनर्जी हमने एक ही बनाया है, उसके अंदर हमने वो दो तीन डालेंगे, देखो ना, एक ये रिसोर्स ग्रुप HS में आएंगे ना आप, तो आप देखेंगे एनर्जी एक ही बना हुआ है। अच्छा, तो इसको कैसे पता चलेगा कि ये मशीन के लिए विंडोज के लिए ये है और उसके लिए ये है? लिनक्स के लिए, यूनिक्स के लिए। नहीं, इसको कैसे, जो हम विंडोज अभी मशीन बना रहे हैं, हमने तो यहाँ बता दिया कि ये एनएसजी है। अब इसमें हमने 4 चीजें अलाउ की हुई हैं, आरडीपी भी किया हुआ है, एसएसएच भी किया हुआ है, एचटीटीपी भी किया हुआ है। ये कैसे सिलेक्ट करेगा कि भाई ये आरडीपी विंडोज के लिए है, एसएसएच जो है लिनक्स के लिए है? हाँ, तो वो हमने क्योंकि यहाँ पर एन डिफ़ाइन किया है ना पीछे, अगर आप ये अच्छा। पीछे जाएं यहाँ पर, अम, यहाँ पर मैं आपको अभी दिखाता हूँ, अभी हमने यहाँ पर इसको ये देखें ना, पोर्ट अभी हमने एक जगह पर डिफ़ाइन की थी। यहाँ पे तो हमने पोर्ट अभी डिफाइन ही नहीं करी ना, अभी तो हम आए थे बेसिक से, वहां पे हम आए थे ना एडवांस में, वहां पे हम बताते हैं ना एडवांस, तो हमने इसीलिए अभी आप बेसिक पर आ जाए तो वो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि भाई कौन सी पोर्ट है। अगर आप एडवांस में जाते हैं तो वो फिर एनर्जी ग्रुप मांगता है। नहीं यार, एडवांस में तो नहीं, मैनेजमेंट में मांगता है वो, यहाँ मांग रहा है ना। नहीं देखो ना यार, ये यहाँ पर इसने मांगा है ना कि हमने वी नेट दिया हमने यहाँ पर, और यहाँ पर हमने बेसिक में हम करते तो वो आपको पोर्ट मांगता है। हाँ, बेसिक करेंगे तो यहाँ पे करेगा, फिर आपका एनर्जी यूज नहीं करेगा ये। हाँ ठीक है, लेकिन हमने एडवांस में हमने अपना एनर्जी एडवांस में देख, आपको अपना एनर्जी देना पड़ेगा। हाँ तो वो, एनर्जी हम कह रहे हैं कि हमने एक ही बनाया है, हाँ और उसके अंदर हमने आरडीपी भी अलाउ करा है, एसएसएच भी अलाउ करा है, हाँ, तो ये कैसे पहचानेगा कि मुझे आरडीपी अलाउ कराना है कि एसएसएच? वो तो विन के चले विंडोज़ लेट्स की, सी देखते हैं। आई थिंक विंडोज़ हाँ। की जो मशीन है ना वो 3389 पे चलती है, तो वो उस वक्त उस 3389 को पोर्ट मैपिंग देखेगा। अच्छा अच्छा। किया यह है कि मैं आपको दिखा देता हूँ एक चीज़ और नहीं ना। नहीं, चले आगे तो चले ना, देखते हैं, अगर कोई मसला होगा तो ये खुद बता देगा।
नहीं वो हो जाएगा वो तो। मेडिटेशन पास होगी, इसको क्रिएट कर देते हैं। अच्छा ठीक है, ये हो गया। अब ये वाइल इट क्रिएट्स दिस मशीन आई वांट टू शो यू समथिंग एज वेल। मैं ये करता हूँ कि यूजली मुझे लगा है कि द बेस्ट प्रैक्टिस फॉर मी इज़ कि इफ़ यू गो हेयर इन दिस आरजी में, इसमें मैंने सेपरेट सेपरेट एनर्जीज़ बनाए हुए हैं, ठीक है। उसमें यह है कि एक एनर्जी मैंने वेब का बना दिया, एक एनर्जी डीबी का बना दिया, और एक एनर्जी में सब ऑल कर दिया कि जो डीबी वेब सारा इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा। ओके। और ये डीबी का बैक एंड के लिए बनाया है और वेब के लिए फ्रंट एंड का बनाया है, ठीक है। ये मेरी स्ट्रैटेजी रही है। अब इसमें मैं ये करता हूँ कि ये सेपरेट मशीन, ये सेपरेट मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ एनर्जीज ये दोनों, लेकिन इसमें मैं ये करता हूँ कि मैं एसोसिएशन कर देता हूँ इन दोनों की। तो जब मुझे कोई ऐसी मशीन बनानी हो जो मुझे सब कुछ करना है इसी के लाइक एक्सेस करना है, तो मैं ऑल के थ्रू एक्सेस करता हूँ। अगर आप इसकी पोर्ट देखें ना, तो इसमें मैंने सब डाला हुआ है, ये 80 डाला और हुआ है, ट्रैफिक लाओ किया हुआ। ठीक है। और उसमें सिर्फ अगर अब मैं जाऊँ पीछे वाले में, तो इसमें जो है वो मैंने सिर्फ इसमें वो डाला हुआ है SSH, जो कि बैक एंड पे वो मैं इसमें चाहूँ तो डेटाबेस डाल सकता हूँ या व्हाटएवर। अच्छा, इसमें अब आप एक और चीज़ देखें, इसमें मैंने जो है वो निक कार्ड पे तो कुछ है ही नहीं इस वक्त, लेकिन मैंने सबनेट एसोसिएशन की हुई है, फ्रंट एंड, बैक एंड, डीबी सबनेट, वेब सबनेट। तो उससे ये होता है कि सारा ये ओपन होता है, सिर्फ ये है इसका, ठीक है। और मुझे और भी 2-3 चीज़ें मैंने नोट की हैं कि अगर आप सेपरेटली बना लेना VMs एंड सेपरेट, तो वो ज़्यादा आपके लिए ज़्यादा खिचड़ी नहीं पकती। अच्छा, ये डिप्लॉयमेंट प्रोग्रेस हो रहा है, एक दफ़ा ये अगर हो जाता है ना, तो फिर इसके बाद हम ये करते हैं इसी की इमेज भी बना लेते हैं साथ साथ। नहीं, इसकी इमेज हम अभी नहीं बना सकते, हमें इंस्टॉल करने होंगे सॉफ्टवेयर पहले, तो पहले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। तो इसको लिनक्स बना रहे हैं जब तक, हाँ, लिनक्स की मशीन बना रहे हैं जब तक। लिनक्स अभी तो की हमने मशीन बनानी है क्या? अभी तो हमने सिर्फ विंडो बनाई है ना, तो लोड बैलेंसिंग करेंगे, वो करेंगे, इमेज करेंगे, तो नहीं, तो लोड बैलेंसिंग लिनक्स। तो उससे विंडोज़ की स्केल सेट से हो जाएगी। यू डोंट नीड इट, बट इफ़ यू वांट आई कैन डू इट। बना मर्जी, दे। आपने वो एनर्जी बनाया था, इसलिए मैं कह रहा था अच्छा कि ठीक आप है, एक बना लेता हूँ। लिनक्स की मशीन, लिनक्स में तो आप मेरा ख्याल है वो एक्सटेंशन भी आराम से कर लेंगे। हाँ, वो बन गई, मशीन ही बन गई है। पहले इसको भी देख लेते ही हैं। क्या था नाम, क्या है मशीन का? विन VM है ना? क्रिएट VM, हमने क्या नाम दिया था? लिंक्स कुछ भी दे देते हैं, खैर। ए, इसमें आप अगर चाहें तो उबंटू भी ले सकते हैं, आप सेंटोस भी ले सकते हैं, ठीक है। सेंटोस लेना है, सेंटोस भी ले सकते हैं, SSH की के लिए हमें। उबंटू ही ले लें, तो बाय डिफॉल्ट उबंटू थी ना कोई सी। ठीक है, वही ले लिए। आई थिंक Gen 1 थी या Gen 2 थी। पता नहीं मुझे हाँ, इतना। दैट्स फाइन। इसमें हम ये कर लेते हैं टेस्ट एडमिन, और पासवर्ड हम डाल देते हैं वही। यहाँ पर हमने इनबॉट, ये यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमने, यहाँ पर वो करता है, ये SSH को सिलेक्ट करता है और HTTP। फिर हम आगे जब जाते हैं तो मेरे ख्याल में वो सही सही सही, यानी कि ये मशीन के लेवल पे कर रहा है, हाँ और वहाँ पे वो अलग से उसने एक दिया हाँ हुआ एनर्जी सेक्शन। के लेवल्स पे होगा। यहाँ पर आपने वो वहाँ से उस आपने डिफाइन कर दी उस मशीन को कि भाई वो है। अच्छा, ये DB सबनेट में डाल देते हैं लिनक्स को, ठीक है। और इसको हम एनर्जी दे देते हैं ये वाला, ठीक है। वरना ये कह रहा था कि आप एक नया बना सकते हैं NSGB।
नेक्स्ट, इनेबल कर दिया, सब कुछ है। ये नेक्स्ट पे आए। अच्छा, मैंने यहाँ पर ये उस दिन कल हमने किया तो मैंने बोला कि मैं ये भी कर लेता हूँ, तो ये मैंने यहाँ से ये उठा ली, ये हमने कस्टम डेटा डाल दिया, नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया, और ये हमने क्रिएट कर लिया। ठीक है, अब ये सबमिट हो गया। अब हम चलते हैं, पहले लॉगिन कर लेते हैं उस पर, विंडोज़ की वीएम पे। ठीक है, इधर आ गए। इधर आके हमने, अच्छा अभी ये कनेक्ट इसलिए नहीं होगा क्योंकि हमने इसकी एनएसजीज इसने हमने इसमें एसोसिएशन नहीं करी हुई है। ठीक है, तो अब हमें पहले इसकी एसोसिएशन कर लेनी चाहिए। तो उसके लिए हमें ये करना होगा कि हम सीधा सीधा आएंगे वीनेट पे, और एक्चुअली वीनेट पे नहीं जाएंगे, हम एक चीज़ करेंगे, हम जाएंगे सब नेटवर्क इंटरफेस पे, क्योंकि हमने बात की थी हम किस पे कर रहे हैं, हम सबनेट से नहीं करेंगे, हम करेंगे नेटवर्क इंटरफेस है। ठीक है ना, ये बात हुई है ना। नेटवर्क इंटरफेस से क्या करेंगे? एसोसिएशन करेंगे ना, सॉरी नेटवर्क इंटरफेस से कुछ नहीं करेंगे, हम करेंगे एनएसजी से। क्या करेंगे मैनेजर से? एनएसजी को उसको ऐड करेंगे ना वीएम को। अच्छा, सही है। या हो सकता है ऑलरेडी हो गई है, क्योंकि हमने देखें खोल के। वीएम तो आई नहीं ना यहाँ पर। हाँ, आ गई है। सो ये नेटवर्क पे आ गई है। ठीक है जी, क्योंकि हमने वो एनर्जी इस्तेमाल की थी तो ऑलरेडी उसने ऐड कर दिया, तो आई थिंक वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग। अच्छा, अब हम एक दफ़ा वीएम पे खड़े हो जाते हैं, जाके उसको लॉगिन करते हैं। एसोसिएट करने की जरूरत नहीं है। नहीं, जब हमने वो मशीन जब खड़ी की थी ना, याद है जब हमने वो बैच हाँ, जीरो तो हमने एच बता दिया दिया था था ना, इनको। तो हमने डिफाइन कर दिया था कि भाई वो इस एनएसजी को इस्तेमाल करे। तो जब वो एनएसजी पे जब आईपी उसने क्रिएट किया, तो उस एनएसजी के साथ उसने, अच्छा यहाँ पर हम इसको कनेक्ट करते हैं, आरडीपी करते हैं। आपने लॉगिन किया, ये आपने कनेक्ट कर दिया। अच्छा, पासवर्ड डाल दिया। ठीक है, अभी हम मशीन में कनेक्ट हो गए। आपको नज़र आ रहा है ना? आ रहा है। अच्छा, अब इसमें हमें 3-4 चीज़ें करनी है। इसमें हम IIS, अभी लगे आता हूँ, IIS इंस्टॉल कर लेते हैं, और थोड़े सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं, और जैम सॉफ्टवेयर भी डाल देते हैं इसके अंदर। ठीक है ना, तो उससे ये होगा कि हमारे पास एक इमेज फिर हम उससे बना लेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी पड़ जाएगी। सही है। ठीक है, तो अब ये ज़रा लोड हो जाए। स्लो नहीं हो रहा है, ये स्लो क्यों हो रहा है? तो ना, पता नहीं, आपकी मशीन सही हो गई? मेरी मशीन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक चल रही है। एक्चुअली इसमें ऑलमोस्ट क्या 1 टेराबाइट की हार्ड ड्राइव स्पेस है, SSD, और मैंने 40 गिग की रैम डाली हुई है। 40 गिग की रैम? हाँ, बहुत ज्यादा है भाई। क्या गेम खेलते हैं आप? क्या नहीं नहीं, करते कुछ नहीं करता हूँ हैं? 40 गिग की क्यों ले ली इतनी आपने? यार, मुझे एक सस्ती मिल गई थी तो मैंने उठा ली, तो वो मुझे चेंज करनी थी मेरा वो, हालांकि इट्स टू मच, बट एनीवेज। चलें जी, ये IIS इंस्टॉल कर रहे हैं। ये इसने बता दिया।
IIS में आपने फाइल स्टोरेज की और वेब IIS का सिलेक्ट अरे किया। आपकी आपकी स्क्रीन मेरे पास क्यों नहीं आ रही? मेरे पास आपकी स्क्रीन स्टक हुई है। अच्छा अब मैं इस वक्त वही देख रहा हूँ, एज्योर की स्क्रीन आ रही है मेरे सामने, डाउनलोड वाली, RDP डाउनलोड वाली, वो नहीं आ रही। अच्छा, तो रिफ़्रेश करें, आप बंद करके वापस आएँ। वो मेरे ख्याल में शायद उस वक्त शेयरिंग में मसला हुआ होगा। यहाँ पर मैंने IIS इंस्टॉल किया, ठीक है, ऐड फीचर डाल के नेक्स्ट कर दिया, और ये इसने बता दिया कि भाई फ्रेम डॉट 74.7 मेक श्योर इट्स ऑल इंस्टॉल, और सारे पैकेज इंस्टॉल है। ये नेक्स्ट करके आपने इंस्टॉल कर दिया, ठीक है। अब ये हो रहा है, जब तक हम इसको मिनिमाइज़ करते हैं हम अपना भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेते हैं। पहले फायरवॉल भी डिफाइड वो कर देते हैं। वेल ठीक है, यहाँ पर हम आके फायरवॉल को एक्चुअली मेरे ख्याल में करना चाहिए फायरवॉल ऑफ। देख ले, कर दें अच्छा, प्रॉब्लम बनेगा करना। आपने ओके जी, हो गया, ठीक है। सही। अब ये इसको वाइल इट डज द वट एवर इट्स डूइंग इंस्टॉलिंग IIS, आप इसको तो बंद करें ना, और फिर हम ये करते हैं कि एक्सक्यूज मी, अच्छा यहाँ पर हम ये करते हैं कि इसमें हम 9 ऐड कर लेते हैं। 9 ये 9 सॉफ्टवेयर जो है ना, इसमें मल्टीपल सॉफ्टवेयर एट वंस कर लेंगे। ये सब चीज़ें जो है ना हमें सिखा देनी चाहिए लोगों को। हम इसमें हम कर लेते हैं फायरफॉक्स कर लेते हैं, ठीक है, VLC कर लेते हैं, और और तो बस ठीक है, यू थिंक ये हाँ बस काफ़ी है ना, ये कर लेते हैं। ये मैंने इसको रन कर दिया, ठीक है। अब ये वाइल इट डज दैट एक काम और करते हैं, यहीं से ही कर लेते हैं बजाय इसके कि हम अपना करें। जैम स्ट्रेसर सॉफ्टवेयर है ये, हम हैवी लोड का सॉफ्टवेयर, इसको भी डाउनलोड कर लेते हैं। काफ़ी चीज़ें चल रही हैं पीछे। अच्छा ये नॉर्थ अमेरिका वाला ले लेते हैं, ये हम इसको भी रन कर लेते हैं, और ये हम इसको बंद कर देते हैं। अच्छा मैं इसको पॉज कर देता हूँ जब तक। अच्छा ये हो गया, VLC सॉफ्टवेयर हो गया, ठीक है। IIS को भी चेक कर लेते हैं, डैशबोर्ड पे आके चेक कर लेते हैं। IIS भी इंस्टॉल हो गया मेरे ख्याल, नहीं अभी नहीं हुआ है, अभी हो रहा है यहाँ पर। अगर आप यहाँ जाएँ तो इट्स स्टिल हैपनिंग। अच्छा वो मैंने कोशिश डाउनलोड तो किया था लेकिन शायद हुआ नहीं है, क्या सीन है? हाँ रन तो किया था,
कोई बात नहीं। जंप नहीं, वो मेरा हाल वो नाम था उसका, हैवी हैवी कुछ था। हैवी लोड। आई थॉट आई डाउनलोडेड इट बट इट्स ओके। वो मैंने रन कर दी थी एप्लीकेशन और वो मैंने फ़ौरन ही बंद कर दिया शायद। सेव कर लेते हैं। व्यू डाउनलोड, अच्छा हो गया था ऑलरेडी, वो हुआ नहीं था। अब इसको आप इसको भी रन कर लें, ठीक है। ये बेसिकली टू चेक द स्ट्रेस। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया। आपको नज़र आ रही है ना? ये सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो गया यहाँ पर, ठीक है। आईएएस का सिचुएशन देख लेते हैं कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है। आई थिंक अभी तक तो हुआ नहीं है। एक चीज़ और देख लेते हैं, वाइल इट इज़ रनिंग, इसका हम वीएम चेक कर लेते हैं कॉपी करके कि अभी आपको नज़र आ रही है ना विंडोज़? हाँ, तो आईएएस पीछे आईएएस भी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। ओके, तो ये हमारी तीन चीज़ें हो गई इंस्टॉल, आईएएस, विंडोज़ और हम इसको लिनक्स को भी मेक श्योर कर लें। हाँ, ये वाइल इट डज दैट लेट्स डू द लिनक्स एज वेल। हम आ जाते हैं लिनक्स पे। लिनक्स की वीएम हमारी ऑलरेडी इंस्टॉल हो चुकी है। इसको कॉपी करके हम इसको भी चेक कर लेते हैं कि ये चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लिनक्स की अपाची भी चल रही है, ठीक है जी। ये हो गया, दो चीज़ें हो गई। अच्छा, अब हम ये करते हैं कि अब हम जस्ट टू मेक श्योर कि ये सब इंस्टॉल हो गया है, तो अब हम इसकी इमेज लेते हैं, ठीक है। इसको हम कर देते हैं बंद यहाँ से। ओ नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, पहले हम ये करेंगे कि पहले हम उसका फाइनल वो करेंगे, इसे कहते हैं जनरलाइज़ करना। जनरलाइज़ के लिए आप जाएंगे जिस पीसी में, विंडोज़ में जाएंगे, प्रोग्राम विंडोज़ में आएंगे, और फिर उसके बाद विंडोज़ में आके एक कहलाता है पीसीआर नहीं, सिस्टम 32 में आएंगे। सिस्प्रैप, अच्छा। और फिर उसके बाद आएंगे सिस्प्रैप में आएंगे, और फिर उसके बाद सिस्प्रैप चला देंगे, ठीक है ना। ये आप एक तरह से ये भी आप चेक कर लीजिएगा इसकी। यहाँ सिस्प्रैप में आए, सिस्प्रैप करने के बाद हमने उसको जनरलाइज़ किया और हमने कह दिया कि भाई हमने उसको शट डाउन कर देना है, ठीक है जी। अच्छा, ये करने से क्या होगा कि जब हम इमेज बनाएंगे तो ये मशीन शट डाउन हो जाएगी। हाँ, वरना अगर हम वो रीबूट कर देंगे तो वो मशीन जनरलाइज करने के बाद वो रीबूट भी कर देगी। अच्छा, तो बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमने शट डाउन रखना है। तो ये हमें क्यों करना है? ये इसमें AWS में तो नहीं करते ये हम? हाँ, तो ये सवाल मेरा भी था, मुझे उन्होंने सही से जवाब तो नहीं दिया, क्योंकि मैंने कल पूछा था, अगर आपको याद हो तो लेट्स सी। अच्छा जी, यहाँ पर ये जनरलाइज हो रहा है, ये इमेज बन रही है। अब अगर जनरलाइज की भी कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कुछ इन्होंने बताया नहीं था मुझे इस तरह की कोई बात। बगैर जनरलाइज किए बगैर नहीं हो सकता, मैं उसको चेक कर लूँगा। अच्छा, ये हो गया, इसको बंद कर दूँ क्योंकि इमेज तो हमारी वहाँ से बनेगी शायद। पहले ये तो उसको कंप्लीट तो करने दें, प्रोसेसिंग। नहीं तो वो तो हो जाएगी, हो जाएगी खुद ही। हाँ आई वर्किंग थिंक कर वो रहा है तो। अभी। मैं पॉज करता हूँ फॉर सेकेंड। अच्छा, मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। एक चीज़ और ये आपने यहाँ पर ये 1 मिनट आप मुझे दीजिए, ठीक है।
अच्छा, वो आप सिस्टम 32 हाँ सिस्टम 32 वो अब प्रोग्राम फाइल सिस्टम 32 sysprep एंड देन जनरलाइज। नहीं एक्चुअली वो मैं आप रिकॉर्डिंग जब दूंगा उसमें हो जाएगा, लेकिन वो था विंडोज़ 32 में था, मैं फिर अच्छा दिखा दूंगा। अच्छा जी, वो वहाँ पर जनरलाइज हो रही है पीछे इमेज। अब आपने करना ये है कि आपने आना है यहाँ पर वीएम पे, और आपने यहाँ क्लिक करके ये वाली कैप्चर करनी है, ठीक है। सही। ठीक है, अब आपने कैप्चर पे दबाया, कैप्चर पे आया, उसने बोला कि भाई ये रिसोर्स स्पॉन्सरशिप इसकी सब्सक्रिप्शन है, ये रिसोर्स ग्रुप है, ईस्ट यूएस में बनानी है, शेयर इमेज टू इमेज गैलरी, आपने यस कर दिया, वरना आप वो भी कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आप किसी भी रिसोर्स ग्रुप में डाल सकते हैं, यहाँ पर होना चाहिए वो चेंजेस, समझ रहे हैं। कैप्चर ओनली मैनेज इमेज कर लो या किसी भी रिसोर्स में। अच्छा, automatically delete this virtual machine after creating image. I don't need to, because I think we'll just keep it for now. Target image आपने already specify की हुई है I think. वो टारगेट इमेज तो ये वही है ना जो उसने उस दिन कल समझाई थी। Generalized VM created for this image requires host name admin user. VM created image completely configured and do not require parameters. नहीं, आप ये कर लें। अब इसमें उसमें इन्होंने एंड ऑफ डे लाइसेंस कर दिया। अच्छा, यहाँ पर ये बता रहा है कि आप रीजन भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, है ना। ये हमें जोन रिडंडेंट स्टोरेज इज नॉट सपोर्टेड, प्लीज़ ट्राई अनदर, ओके स्टैंडर्ड। अच्छा, तो वही तो किया है, और हमने वेस्ट यूएस दे दिया। इसको छोड़ दें, इसको आप कर लें, हाँ इसको ट्राई भी कर लेंगे एक जगह और ना, ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में डाल देते हैं, क्योंकि सारे होते हैं ना ऑस्ट्रेलिया ईस्ट में। उनसे पूछेंगे भाई तुम कर सकते हो नहीं आप, तो फिर यहाँ पर इसका मतलब है कि आप ये कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर बेसिक पे हमें शायद ये डिफ़ाइन करना होगा, क्रिएट न्यू इमेज हमाद। क्रिएट इमेज गैलरी। IGHS और डैश नहीं डाल सकते। ये हम विंडोज़ की बना रहे हैं, लिनक्स की बना रहे हैं? हाँ, वो लिनक्स की बना। अच्छा, ये गलत हो गया हमारे से। क्या हुआ? हमने तो लिनक्स की बनानी थी। तो लिनक्स की तो है सॉरी, हमने विंडोज़ की बनानी थी। अब सही है, मैं वो बना लेता क्विकली। ले ले तो उसकी भी किसी। हाँ कर सकते थे वो, मैं ख्याल में मेरे पास बनी हुई है। यहाँ पर आप इसको, अच्छा ये उसको एक मिनट बताता हूँ। क्या कह रहा है, किधर मसला भाई? वर्जन नंबर, ओ अच्छा,
ये वर्जन नंबर बेसिकली के कौन सी 2.2 समथिंग कुछ था ना। नहीं, इमेज 001। ओके, 0.001। वर्जन नंबर क्या याद है, कुछ क्या कह रहा था? 2.2 डाल के देखिएगा। नहीं हो रहा। सिर्फ 7 रखें, बाकी सब हटा दें। नहीं हो रहा। अच्छा, रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अच्छा, तो यहाँ पर हमने पहले यस किया था, उसने बोला कि भाई आप अपनी इमेजिंग दें, तो हमने अब इसको चेक किया तो वो नो करके कैप्चर ओनली इमेज है, तो उसने ऑटोमेटिकली एक इमेज की एक्सटेंशन बना के नाम के साथ दे दिया। नेक्स्ट किया और ये वैलिडेशन पास हो गया, हमने क्रिएट कर दिया। और वो ये कर रहा है कि वो वर्चुअल मशीन को स्टॉप करके एक इमेज उसकी ले रहा है। अब वो आएगी हमारे पास यहाँ पर, आप इमेज डालेंगे ना, तो यहाँ पर जब आप करेंगे तो हमें मेक श्योर ये स्पॉन्सरशिप में है। अभी ये जब इमेज आएगी तो वो हमें ऑटोमेटिकली शो अप होना चल जाएगी कि भाई एक इमेज बन रही है यहाँ पर। तो इन द मीन टाइम हम इसको थोड़ा पॉज कर लेते हैं, वेट कर लेते हैं। अच्छा, तो फिर हम यहाँ पर देखें तो ये VM एक क्रिएट हो गई हमारी। आप देखें इसमें सब डिटेल्स है कि किस रिसोर्स ग्रुप में है, क्या स्पॉन्सरशिप है और किस जगह पे है। वेस्ट US, ये एक्चुअली ये ईस्ट US है, हमने नाम में मसला किया था। एनीवेज, तो ये हो गए, इमेज बन गई। ठीक है, अगर आपने चेक करना है कि भाई लेट्स डू दैट एज वेल एक्चुअली, कि हमने कि ये इस्तेमाल की, हमने चेक करना है कि भाई हम इसी से एक VM बनाना चाह रहे हैं। ये इमेज बन गई है ना, हमने वो इस पे आए इमेज पे और फिर हमने क्रिएट VM किया, ये सेलेक्ट की, क्रिएट VM किया और फिर हम मेक श्योर कि आपने कहीं पर भी करना है। अच्छा, यहाँ पर जो है ना, आप अपना खुद नया भी बना सकते हैं। ये देखो, अब याद है कि हमने तो वहाँ पर ये हमें अब सेलेक्ट करने को दे रहा है कि आप जिस जिस जगह पे आप कर सकते हैं। ठीक है, ये ईस्ट US 2 इज़ मोस्टली ऑस्ट्रेलिया वाली जो हमने की थी ना, और ये वेस्ट US में और ये ईस्ट US में। यानी कि अब हम रीजन भी चेंज कर सकते हैं। रीजन, पहले ये प्रॉब्लम कल हमने जो देखा था वो रीजन चेंज नहीं हो रहा था। हाँ, तो वो तराल को भी नहीं पता था, आपने डिस्कस किया था हाँ जब हाँ, उसको। चले जी, ठीक है, हम इसको बना लेते हैं वेस्ट US में, क्या ख्याल है? ठीक है, हाँ, ट्राई कर लेते हैं ना नई चीज। वेस्ट US में कर लेते हैं। हम कहते हैं कि विन VM वेस्ट US, ठीक है। लेकिन ये देखें रीजन लॉक कर रहा है ईस्ट यूएस। हाँ, ईस्ट US में ही लोड करेगा वो। आप ग्रुप रिसोर्स ग्रुप कर सकते हैं, लेकिन वो आपका रिसोर्स ग्रुप नहीं एरर दे देगा, मुझे लग रहा है रिसोर्स ग्रुप वाला को रीजन में होगा। नहीं, वो मैंने सेट कर दिया, उसको चेंज कर दिया। अवेलेबिलिटी सही है। सेट में हमने देख लिया कि भाई हमने ये हमने अवेलेबिलिटी सेट कर दिया। फिर हमारे पास ये इमेज ऑलरेडी आई हुई है। ठीक है, ये इमेज हमने उठाई कहाँ से, ये अगर हम यहाँ क्लिक करते हैं सी ऑल इमेज में, तो इसमें आपको ये एक विंडो में ले आएगा जहाँ पर आपकी सारी
अमेज़ॉन मार्केट स्पेस की है, और यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है शेयर्ड इमेज और यहाँ पर माई इमेज। अगर हम वहाँ पर शेयर्ड इमेज सेलेक्ट करते तो वो यहाँ पर आती, ठीक है। इट वुड हैव बीन यूज्ड बाय एवरीवन, एनीवन कैन यूज़ इट। हमने सिर्फ माई इमेज में डाला हुआ है, तो हमने माई इमेज में ये विन वीएम की इमेज यहाँ से उठा ली, ठीक है जी। ठीक है, अब उसके बाद हमने इसको पासवर्ड एडमिन वही दे दें, टेस्ट एडमिन, और हम इसकी वही दे दें ठीक है। और उसमें हमने पब्लिक पोर्ट में हमने उसको अलाउ कर दिया भाई, हमने 80 और RDP कर दिया। ये यहाँ पर हमने उसको डिफाइन मशीन को बता दिया कि भाई ये पोर्ट तुमने देखने हैं, ठीक है। और आगे जाके हमने इसको सेम प्रोसीजर, हाँ सेम प्रोसेस, ठीक है। इसमें हमने मेक श्योर कि हमारे पास किस सबनेट में, इसको हम डिफरेंट सबनेट में DB सबनेट में डाल देते हैं, वरना तो यूजली विंडोज़ की वेब सबनेट में अच्छा, यहाँ पर हमने इसको बोल दिया कि भाई एक IP एड्रेस नया क्रिएट कर देना, ठीक है। क्रिएट न्यू IP एड्रेस ईस्ट US के नाम से ग्रुप में आपने यहाँ पर डिफ़ाइन कर दिया कि भाई हमें इसको तुम और इस वहाँ पर डाल दो, और नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अच्छा, यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर इसको मसला हुआ है लाइसेंस टाइप में। अच्छा, विंडोज सर्वर डाल दिया, ठीक है जी। लाइसेंस है विंडोज सर्वर, ये क्या चक्कर है? नहीं, वो हमने शुरू में डिफ़ाइन करना होता है ना, ये यहाँ पर आप आएँ तो यहाँ पर हमने डिफ़ाइन करना होता है कि भाई लाइसेंस क्या है, विंडोज़ सर्वर का लाइसेंस है क्लाइंट का, क्योंकि अभी हम सर्वर का इंस्टॉल कर रहे हैं तो सर्वर का लाइसेंस इस्तेमाल करेंगे, वरना विंडोज़ का आता तो विंडोज़ का। अच्छा, ठीक तो है, पहले तो हम नो लाइसेंस पे करते थे, ये आपने यस किया था, सो टिक किया नहीं था आप कर पहले। सकते हैं हाँ, नो लाइसेंस भी कर सकते हैं और वो भी कर सकते हैं, ठीक है जी। अब ये हम कर रहे हैं कि VM बना रहे हैं इमेज से, ठीक है। तो अब वो हमें यहाँ पर शो ऑन होनी चाहिए। सही। इसको रिफ्रेश करेंगे ना, अच्छा ये वाली जो है, याद है कि उसने पता क्या किया, हमने याद है हमने बोला था कि स्टॉप कर देना, डिलीट ना करना, तो उसने स्टॉप कर दिया और डिलीट, और ये नई जो है वो क्रिएट करना शुरू कर दी। जब हम इमेज कर रहे थे ना, तो उसमें एक ऑप्शन था ना कि डिलीट कर दो, राइट। तो हमने अनचे वो नहीं सेलेक्ट किया था, तो वो नहीं सेलेक्ट किया, तो उसने वहाँ से इमेज बना के मशीन को स्टॉप कर दिया, और ये नहीं है। अब हम उसी इमेज से ये नई मशीन बन रही, क्रिएटिंग, ठीक है। ये हो रहा है वाइल इट डज दैट, लेट्स लीव इट हेयर, लेट्स चेक वन मोर थिंग हेयर। अब अगर हम इस वाली IP को करेंगे तो वो नहीं चलेगा मैं खमा, क्योंकि वो IP हमारे पास वो चेंज हो नहीं है। गई। हाँ, अभी हमें एक मेरा सवाल ये था कल उससे कि यार ये हम जो ये बना रहे हैं VM, ये जो हम VM बना रहे हैं, अब इसमें मुझे ज़रूरी है लॉगिन करना ताकि वो IIS इंस्टॉल करे, क्योंकि तो वो IIS ऑलरेडी इंस्टॉल था उसमें। नहीं 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 नहीं, वो खुद ही हो जाएगा। हो जाएगा ना, हम्म। तो वो मैंने 2 दफ़ा कल ट्राई किया था तो वो मुझसे नहीं, वो हुआ। आपने, वो असल में थोड़ा सा अपलोड करने में उसको टाइम लगता है, तो हो सकता है, अभी यू आर आप, राइट। हाँ, क्योंकि वो थोड़ी देर लगाता है वो, क्योंकि सर्वर अपलोड कर रहा होता है ना वो IAS का वेब सर्वर, तो वो उसको थोड़ा सा, जब आप लॉगिन करते हैं ना तो थोड़ा सा टाइम लगाता है, उसके बाद ऑटोमेटिक शो होने शुरू हो जाता है खुद ही। अभी आप देखेंगे ना लॉगिन करके तो आपको पता अच्छा, ये चल जाएगा। क्रिएट हो रहा है। एक काम करते हैं कि मैं पॉज करके मैं नमाज क्विकली पढ़ के आता हूँ, आप भी क्विकली ब्रेक ले लें। चलो सही, अभी आओगे वापस कितनी देर में? नहीं, स्टे ऑनलाइन अगर इफ़ यू वांट टू, आई एम जस्ट गोना पॉज इट एंड गो एंड प्रे एंड चलो, कम बैक। तुम्हारा मर्जी है, तुम ब्रेक ले लो या बैठे रहो। अभी वो क्रिएट वो अच्छा, मैं जो हूँ वो विंडो लिनक्स की भी एक VM बना लेता हूँ, इमेज बना लेता हूँ एक्चुअली।
मैंने ये किया कि आप गए हुए थे तो मैंने अभी जब तो मैंने एक वीएम की भी उसकी भी लिनक्स की भी वीएम बना ली ताकि हमारे पास रहे। ठीक है, अब हम करते ये हैं कि पहले हम जाते हैं वो जो हमने इमेज से जो वीएम बनाई है ना उसको हम चेक कर लेते हैं कि वो वर्किंग कर रही है। वर्किंग कर रही है कि नहीं कर रही। ठीक है, इसका आईपी ले लेते हैं, ये तो डेड हो गई। ठीक है, इसी को हम ये करके देखते हैं तो वो आ गया। ठीक है जी, यानी कि हमारा आईएएस इंस्टॉल हो गया है, हमारी मशीन भी इंस्टॉल हो गई। उसके अंदर अगर आपने रिमोट करना है तो रिमोट करके भी देख लेते हैं इफ़ यू वांट टू। सही है, बस स्केल स्केल आउट वाला कर लेना है। हाँ, अब हम स्केल आउट पे आ जाते हैं। ये भी मेरे ख्याल में बंद हो गई क्योंकि मैंने इसको वो किया है, इमेज बनाई है तो वो ख़त्म हो गया। अच्छा जी, अब हम आते हैं वर्चुअल मशीन के स्केल सेट पे, यानी कि ये वाला है वर्चुअल मशीन स्केल सेट VMSS। यहाँ पर हमने करना ये है कि हमने क्रिएट किया, ये बिल्कुल AWS के स्केल सेट की तरह है, इसके AW का ऑटो स्केलिंग की तरह है। रिसोर्स ग्रुप देख लें कि भाई आपने किस रिसोर्स में करना है। हमने बोला कि भाई हमने ईस्ट कोस्ट में करना है, ईस्ट WS में। मशीन का दे देते हैं आप भाई VMSS डैश डैश HS। ठीक है, और आपने बोल दिया ईस्ट US में हमने स्केल करना है। ठीक है, अवेलेबिलिटी जोन में आपने बोल दिया कि भाई आप डिफ़ाइन कर दें 1 2 3 में, या फिर आप बस छोड़ दें उसको तो वो खुद ही कर देगा अपने अपने हिसाब से स्केल। ठीक है, समझ में आई बात ये। हाँ हाँ, समझा। इसमें आपने इसको इमेज हमारी जो है, हमने बोला कि भाई उसने बोला कौन सी इमेज उठानी है, हम उसको बोलेंगे भाई हमारी एक अपनी बनी हुई इमेज है, वो आपने माई इमेज में है, आपने ये वाली ले ली बिन की। अच्छा, अनपॉज करके हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई हमने टेस्ट एडमिन, पासवर्ड वही होगा। ठीक है, लाइसेंस टाइप में आपने विंडोज सर्वर बोल दिया। हमने यहाँ पर इसको बोल दिया कि भाई जो भी असाइन कर दूँ। SSD में हमने अच्छा एक चीज़ और भी मुझे नोट की, भाई हमने जब VM बनाया था तो हमने ऑलरेडी उसको डिफ़ाइन कर दिया था कि भाई उसने SSD लेना है, उसने प्रीमियम लेना नहीं है। तो ये सब चीज़ें क्यों पूछता हूँ, मुझे ये समझ में नहीं आता। याद है आपको कौन सी वाली? जब हमने VM का बनाया था ना? अच्छा, ये इसने बोला कि भाई कौन सा VNet लेना है, हमने बोला, उसने बोला रिकमेंडेड VNet ले लो या ये ले लो जो ले लो। मैंने बोला कि भाई मैं नया ही ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि उसके क्योंकि हमने वहाँ पर लोड बैलेंस भी बनाना है। ठीक है, उसने बोला कि भाई डिफ़ॉल्ट ले लें आप। लोड बैलेंस पे यहाँ पर आपने चेक कर लिया, उसे चेक किया तो यहाँ पर उसने बोला कि भाई एजोर का लोड बैलेंसर होगा, VMSHSLB के नाम से लोड बैलेंसर का नाम होगा, और ये पूल होगा, बैक एंड पूल के नाम से नया उसने वो बना दिया। ये सब चीज़ें हम और उसमें VM उसमें कर चुके हैं लोड बैलेंस में, तो वो हम एक सेपरेट से एक लैब कर लेंगे ताकि वो आसान हो जाए। इंस्टेंस इनिशियल काउंट जो है वो 2 रखते हैं हम, 3 भी रख सकते हैं वैसे तो। एक्चुअली इनिशियल काउंट तो 2 कस्टम कर लेते हैं। यहाँ पर कस्टम में इनिशियली वो 1 इंस्टेंस करेगा और यहाँ पर हम 3 कर देते हैं। ठीक है, स्केल आउट में उसने 75%, हम 75 ही रहने देते हैं। ड्यूरेशन इन मिनट हम 3 कर देते हैं। अच्छा, ड्यूरेशन इन मिनट 5 ही मिनट होता है, और नंबर ऑफ इंस्टेंस इंक्रीज बाय 1 कर देते हैं। CPU थ्रेशोल्ड स्केल इन करने के लिए ये अच्छा है। यहाँ पर वहाँ पर हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, हमें वहाँ पॉलिसी जब डिफ़ाइन करनी होती है ना AWS में, तो हमें बताना पड़ता है कि भाई कम हो जाए इस तरह। वो भी अभी भी कंफ्यूज है बहुत सारे लोगों का, वो क्लियर नहीं है। लेकिन यहाँ पर ये इन्होंने बोला कि भाई CPU अगर 50% हो जाए तो आप उसको 1 के हिसाब से कम करते जाएँ। ठीक है, डायग्नोस्टिक लॉक ना हो, पॉलिसी में आपने
स्केल इन पॉलिसी में आपने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया कि बैलेंस अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन एंड फॉल्ट टॉलरेंस डोमेन, ठीक है, वरना आप न्यू वीएम को बैलेंस अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन कर सकते थे, आपने डिफ़ॉल्ट छोड़ दिया इसको। अपग्रेड मोड, अब इसको बस वैसे ही रहने देते हैं और मैनुअल पर डाल देते हैं। बूट डायग्नोस्टिक में हम इसको डिसेबल कर देते हैं, मॉनिटर की हमें ज़रूरत नहीं है अभी। मैनेज आइडेंटिटी भी ज़रूरत नहीं है। और इनेबल इंस्टेंस टर्मिनेशन नोटिफिकेशन, यहाँ पर आपको वो एसएमएस दे देगा एसएनएस की तरह, ठीक है। हेल्थ प्रोब में आप इसको हेल्थ मॉनिटरिंग दे देते हैं, बोलते हैं कि भाई एप्लीकेशन की हेल्थ देख लें, या आप उसको लोड बैलेंसिंग की प्रोब पे हेल्थ देख लें। ये लोड बैलेंसिंग में आपने बता दिया कि भाई कौन ये है। याद है उसने लोड बैलेंस ही बोला था ना, और यहाँ पर उसने हेल्थ प्रोब दे दी। ऑटोमेटिक रिपेयर भी कर सकते हैं, ग्रेस पीरियड वट एवर। नेक्स्ट किया। स्केल इन बियॉन्ड 100 ज़रूरत नहीं है। फिक्स स्प्रेडिंग नॉट रिकमेंडेड विद जोन। फॉल्ट डोमेन 5 डोमेन्स में वो डालेगा, एक्सटेंशन हमने किया नहीं है। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट किया और हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है जी। अब ये हो गया, हमारा स्केल सेट भी बन गया। अभी ये डिप्लॉयमेंट हो रही है। अच्छा जी, वो अनपॉज हो गया है, रिसोर्स बन गई आपकी आ गई ये वीएम है, वीएम खड़ी हो गई, ठीक है। इसने बता दिया कि भाई आप अगर यहाँ पर आएँ इसके वीएम में, तो ये बता दिया कि भाई इस रिसोर्स ग्रुप है, ये आईपी एड्रेस है, ठीक है, ये आपका डिफ़ॉल्ट वीनेट है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आके इसको हम जाएंगे इंस्टेंस पे। इंस्टेंस पे हमने डिफ़ाइन किया कि भाई हमने उसको याद है क्या, हमने बोला था कि शुरू में आपको उसने 3 खड़ी करने को बोला था, आई थिंक 3 बोला था, 2 बोला था, 2 ही बोला था, 2 खड़ी कर दे, तो उसने 2 खड़ी कर दी, खड़ा कर मशीन 2, सही सही। ठीक है। उसमें बता दिया कि भाई उसने नेटवर्किंग में जाएं, नेटवर्किंग में उसने बता दिया कि भाई इसने अभी यहाँ पर हमने पोर्ट अलाउ नहीं किया, क्योंकि हमें अगर हम अपना वो लेते हैं ना एनएसजी, तो उसमें ऑलरेडी होता वो, अब नहीं है। तो अब हम ना तो उसके अंदर आप रिमोट कर सकते हैं, ना ही आप इसके अंदर कुछ एक्सेस कर सकते हैं, और इसका आप आईएस भी नहीं देख सकते। अच्छा। अगर आप जाएं यहाँ से, इस मशीन को सिलेक्ट करें, और इसके पास आईपी नहीं है, ठीक है ना, अच्छा। वो बेसिकली लोड बैलेंस से आईपी आ रही है ना, ठीक है। तो 1 मिनट में आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, और इसलिए कि हमने उसको 18 नहीं डाला, ये वाला सवाल कल भी किया गया था ना, या आपको याद हो, ठीक है। ये आरडीपी नहीं होगा इसके अंदर, क्योंकि ये हम इसमें है, प्राइवेट में कर रहा हूँ, डायरेक्ट एचटीटीपी होगा ये। नहीं, ये एक्चुअली ये इस आईपी से हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, ये लोड बैलेंस का आईपी है। इस आईपी पे जाके फिर आरडीपी करना पड़ेगा। हाँ, लेकिन वो भी इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी हमने अलाउ नहीं किया आरडीपी। तो हम सीधे सीधे यहाँ आएंगे नेटवर्किंग पे, इनबाउट पे डालेंगे, इसमें हम डाल देंगे पोर्ट पे 3389, 80, ठीक है। और RDP प्लस HTTP, ठीक है, हो गया जी। ये हमने इसको डिफ़ाइन कर दिया। अब हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम जो हैं, अगर हम यहाँ जाके इसको कनेक्ट करेंगे ना, तो वो नहीं करेगा, इसलिए कि उसका आईपी वो प्राइवेट है। आप ये देखें, सिर्फ इसको मिला ही नहीं है,
ठीक है। तो इसको वो इस पे HTTP तो है ही नहीं, तो वो इस पे RDP है ही नहीं, तो वो कैसे करेगा, ठीक है ना। तो उसकी वजह से हम जो हैं जाएंगे वहाँ पर क्या कहते हैं VMS के उस पे IP पे, और यहाँ पर सिंपल हम जाके RDP डालेंगे। हम यहाँ पर इसका IP डालेंगे, ठीक है। एक चीज़ और देख लेनी चाहिए हमें, आई थिंक 3389 करके देख लेते हैं। वैसे तो मुझे तो डाला ही नहीं तो कैसे होगा 3389? वो तो सेट ही नहीं किया हमने। जी अभी मैंने सेट नहीं किया, मैं देख लेता हूँ। इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, हम आ जाते हैं मैं पॉज करूँगा एक सेकेंड। इसका IP का 50,000 देंगे। इस मशीन के उसने ऑटोमेटिकली एक पोर्ट दे दिया ना ये, और इसको हम अगर करेंगे तो ये फट से कनेक्ट हो जाएगा। और फिर हम यहाँ से टेस्ट एडमिन करके और फिर यहाँ पर करके ओके कर दिया, यस किया। ये हमारी मशीन मेरे दूसरे विंडो पे आ गई। मैं इसको इधर पुल कर लेता हूँ ताकि आसानी हो जाए। ये हमारी मशीन लोड होगी, ठीक है जी। सही। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं कि हमने वो IP एड्रेस क्या था, ये था IP एड्रेस, और इस पे ये लोड बैलेंसर पे IP भी चल रहा है, ठीक है। सही। सही है ना। बस यहीं तक थी। नहीं नहीं, अभी तो हमने उसको ये हमने मशीन में लॉगिन कर गया ना, तो अब हमने एक स्ट्रेस टेस्ट भी चलाना था। अच्छा उसने स्ट्रेस टेस्ट का सॉफ्टवेयर नहीं इंस्टॉल किया मेरे ख्याल में, इंटरेस्टिंग। हालांकि हमने इमेज तो ली थी स्ट्रेस टेस्ट की, याद है। लेट इट इसमें गो। जाएं, इसकी डाउनलोडिंग में जाएं इसकी, इसमें उसने किया हुआ होगा ये रहा ना। ये रहा। बस चला दें उसको। अच्छा ये ठीक है, ये हुआ। इसमें हमने CPU यूटिलाइजेशन को देखना है ना। तो अभी आप अगर देखें तो CPU यूटिलाइजेशन जो है वो 60% है। एक मिनट इसको ज़रा IIS को पीछे चलने दें और फिर मैं करता हूँ। ठीक है, सही। इसको मिनिमाइज़ कर दें या ये जैम चला दें, कंटिन्यू कर दें। क्लोज़ हो गया ये, अब 100% हो गया, आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं अपने यहाँ पर VM सेट पे। VM इसमें जल्दी जल्दी नहीं कर रहा, उसमें तो AWS में तो बड़ा स्लो प्रोसेस है इसका। नहीं वो मशीन तो सही है। अच्छा। अच्छा यहाँ पर हमने VMS पे आ गए, तो आप अगर इंस्टेंस पे आएंगे तो हमने कहा था कि एक चल रही है ना, एक हेल्दी है मशीन। हमने कहा था एक होगी, जब अगर बढ़ जाए ना तो फिर वो 5 मिनट में, या 5 मिनट बोला था 3 मिनट बोला था, 5 मिनट बोला था। 5 मिनट लगाया था हमने। अच्छा उसने यहाँ पर आके भी कुछ कॉन्फ़िगरेशन करी थी मशीन के अंदर जाके वो मैं चेंज। बताता हूँ, वो उसने पता क्या किया था, उसने यहाँ पर आके स्केलिंग में आके यहाँ पर ये आया था और यहाँ पर पॉलिसी डिफ़ाइन की। उसने पॉलिसी में उसने बोला कि एक होना चाहिए अकाउंट में इनिशियली, ठीक है। फिर उसके बाद उसने बोला है कि भाई इस VMS की स्केल हो, तो उसमें उसने यहाँ पर बताया था कि भाई अगर क्रिएट रिसोर्स करना हो, एवरेज CPU की परसेंटेज जो है, परसेंटेज CPU, वो आपने डिफ़ाइन की कि भाई वैल्यू आप डाल दें इधर कितनी हो, 1 की 2 की, तो 100% हो जाए। यहाँ पर आप टारगेटेड चेंज कर सकते हैं ना, यहाँ पर आप बता देंगे भाई कितना 75% है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इसको किया नहीं है,
हमने यानी कि हमने ओवरऑल बोला है कि भाई अगर ओवरऑल 75% से ऊपर हो तो 5 मिनट में वो ये मशीन एक के हिसाब से इंक्रीज उसने काउंट पाँच करना मिनट शुरू। का वो भी कम किया था, उसने 3 मिनट कर वो दिया था, मैंने 5। करवाया था इसे। ये देखो ना, ये टाइम ग्रेन इन मिनट्स यही है ना। हाँ, ये 1 3, हाँ। वो क्या ये रहा है कि अपडेट। भाई इट्स टू स्मॉल टाइम बट लीव इट टू अपडेट कर दो, ठीक है। और फिर स्केल इन का मतलब जब उसके यहीं पे उसने बोला था स्केल इन में कि भाई यही मशीन अगर 50% हो जाए तो 5 मिनट में उसको तुम डिक्रीज कर दो एक एक के हिसाब से, ठीक है। मैंने इसको 5 3 3 मिनट कर दिया, ठीक है। ये आपकी यहाँ पर सेव कर दी, ठीक है। अब अगर हम जाते हैं वापस VMHS पे, तो यहाँ पर हम इंस्टेंस पे आते हैं ना, तो आप देख सकते हैं कि अभी ये रिफ़्रेश करेंगे इसे तो इट शुड ओपन अप इन फ्यू मिनट हेयर इन, क्योंकि हमने वो पहले इनिशियली 5 मिनट दिया था, अभी ये 2 मिनट ही हुए हैं। एक्चुअली 3 मिनट पे हो जाएगा शायद। लेट्स चेक इट आउट हेयर। करता हूँ। अच्छा, तो भाई ये मैंने रिफ़्रेश किया ना, तो ये मशीन उसने क्रिएट करना शुरू कर दी, बिकॉज 70% से ऊपर है हमारा मशीन का स्ट्रेस। देखिए ना आप, पिछले 6 मिनट से 5 मिनट बाद उसने मशीन क्रिएट करना शुरू कर दी। तो ये स्ट्रेस टेस्ट चल रहा है, ठीक है। वो जैसे ही वो 5 मिनट हुआ उसने मशीनें क्रिएट करना शुरू कर दी। मशीनें इस तरह क्रिएट की उसने कि अगर आप स्केलिंग पे आएँ, वंस अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस अगेन, पॉलिसी हमने जो उसकी की है उसके मुताबिक वो 2 मशीन खड़ी करेगा, 2। और इसमें अगर 75% से ऊपर होगा मशीन, एक मिनिमम चाहिए, 3 मैक्सिमम चाहिए, यानी कि एक और अभी क्रिएट करेगा, वो एक ऑलरेडी चल रही है। तो वो उसने उस तरह पॉलिसी को सेटअप किया है, ठीक है। सही। ये बस चलता रहेगा, ये क्रिएटिंग कर रहा है। अब हम ये कर सकते हैं कि स्टॉप कर दें उसको। एक्चुअली लेट्स वेट इट आउट। जब ये रनिंग हो रहा है ना क्रिएटिंग, लेट्स से मेक श्योर इट रनिंग, फिर उसके बाद वो उसको स्टॉप करेंगे ना, तो फिर उसके बाद वो क्रिएटिंग के बाद वो डिलीट करना शुरू करेगा। सो लेट्स लीव इट फॉर अ सेकंड है, ठीक है। मैं इसको पॉज कर लेता हूँ तब तक, थोड़ा देखते हैं। इसने 2 मशीन खड़ी कर दी रनिंग के, ठीक है, सही है। अच्छा, अब हम अगर चाहें तो मशीन को, अगर हम वहाँ जाते हैं लॉगिन करके, यहाँ से हम इसको स्टॉप कर देते हैं। एक्चुअली लेट्स नॉट स्टॉप इट फॉर अ सेकंड है, एक चीज़ और देख लेते हैं। ये यहाँ पर हम जाके थोड़ा और बढ़ा देते हैं स्केलिंग, ताकि वो थोड़ा पता तो चले ना। मिनिमम एक मशीन बनाएगा, मैक्सिमम 6, तो आपने 6 पे तो कर दिया, मिनिमम तो एक ही रहेगा वो, जब तक कि वो जो मशीन बनी है उस पर भी स्ट्रेस ना पड़े। डिफॉल्ट आपने 3 करना पड़ेंगे डिफॉल्ट कम से कम। मिनिमम क्या करूँ, 3 ही रहने दूँ? हाँ, 3 ही रहना। अच्छा ठीक है। और पॉलिसी में हमने उसको डिफ़ाइन कर दिया है। हिस्ट्री उसने बता रहा है, आप हिस्ट्री देख रहे हैं ना, तो यहाँ पर बता रहा है कि कितनी मशीन 2 है। ये पूरा ग्राफ बनाएगा ना, इसको सेव करके फिर एक दफ़ा देख लेते हैं। अब यहाँ पर ये और ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। ये यहाँ पर बता रहा है कि 5 मिनट बाद उन्होंने स्केल की मशीन को ना, इसको आप क्लिक करें तो 5 मिनट पे उसने स्केल इनिशिएटेड कर दिया। स्केल इनिशिएटेड हुआ 4 मिनट। अच्छा, वो ये ऊपर से नीचे आ रहा है, टॉप डाउन है ये एक्चुअली, ठीक है। 14 मिनट में उसने पूरी आपकी स्केलिंग कर दी।
ठीक है, ये आपका उसने ग्राफ बता रहा है। अच्छा, कॉन्फ़िगर में उसमें आपने उसको बता दिया है कि भाई CPU जितना हो 6 कर दो, वो कर दो, वापस आप इधर आए तो आप इसको रिफ्रेश जब करेंगे तो इस वक्त तो ये 2 चल रहा है, आई थिंक 5 मिनट में वो एक और चला देगा। दो मिनट हुए ना, 3 मिनट का हमने डिफ़ाइन किया हुआ शायद, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। हमने 3 मिनट बोला हुआ ना, ठीक है, तो 3 मिनट हो गया है। बाजी सब खैरियत है, मैं आपसे बाद में। हाँ बाजी, अच्छा जी, वो अब हम जाके ज़रा इधर देख लेते हैं। 3 मिनट तो हो गए ना, तो इट शुड डेफिनेटली रिफ्रेश। अच्छा, मुझे लगता है 3 मिनट पे कर नहीं रहा ये। नहीं, अब मसला पता है क्या हो रहा है? मसला ये हो रहा है, एक मशीन बन चुकी है, अब उस मशीन पे जब तक स्ट्रेस नहीं पड़ेगा ना, जब तक वो 3 मशीनें नहीं बनाएगा। पता है क्या, अगर आप तो पहले ही डिफॉल्ट मशीन पे पहले ही आप लोड देते तो वो बना देता 3 मशीन्स। लेकिन अब हमने एक मशीन ऑलरेडी बना दी, उसके बाद हमने अपडेट करके उसको 3 किया है, तो अब जब तक वो दूसरी मशीन जो बनी हुई है उस पर भी लोड नहीं पड़ेगा ना, मुझे जो लगता है, तो ये बनाएगा नहीं मैंने कल क्योंकि। किया था तो मुझे अच्छा। नहीं लगा था कि उसने क्योंकि CPU यूटिलाइजेशन 75 से अबव है ना सबकी, तो एक जनरल एवरेज की बात कर रहा है वो। क्योंकि अगर आप यहाँ पर आते हैं स्केलिंग में, तो उसमें ये नहीं है कि आपने लेट्स से कि अच्छा लेट्स डू दिस मैं थे, नहीं। लेट मी टेल यू वन मोर। ठीक है, उसने यहाँ पर परसेंट CPU का है VM होस्ट सारी पे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं इसको ऐड करके मैं अगर मैं बोलूँ कि लेट्स से कि मुझे तुमने ये वाली VM देनी है, कहाँ है, यहाँ पर आए कस्टम डायमेंशन वैल्यू। अच्छा, यहाँ पर हमने बोला कि हमने कौन सी चल रही थी, वो VM 0 ही होगी मेरे ख्याल में, या दोनों ही कर दो, तो फिर तो वो बात ही नहीं रही है, इस पे कर दो। ठीक है, सही। अब सही है, अब एक मशीन को देख के वो देखेगा। VM 0 ही था ना, ये हम 0 पे लॉग इन है ना। तो अब अगर VM 0 पे जाएंगे आप, तो अब उसको मेरे ख्याल में अब उसको 3 मिनट में उसे कर देना चाहिए। 5 मिनट तो हो गए ऑलरेडी। रिफ्रेश करता ना। अब आप चाहें तो इस पर भी डाल डाल दें स्ट्रेस टेस्ट। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि मशीन तो ये देख रहा है कि मशीन तो बनी हुई है ना, दूसरी वाली मशीन पे तो लोड ही नहीं है, तो वो इसलिए शायद नहीं बना रहा। नहीं नहीं, वो मैंने कल करके देखा था, परसों शायद, जब भी आप लोगों के साथ ही, तो उसमें वो इट वाज जस्ट फाइन, वो बना देता है। देखो ना, ये 5 ही मशीन इसने खड़ी की है। सही है, अब हम ये करते हैं कि इसको ना हम स्ट्रेस टेस्ट को वो कर देते हैं। ओके, रुक दो, स्ट्रेस टेस्ट को, मेरे भी खाने का टाइम हो गया और बुला रहे हैं। स्टॉप कर दिया। स्टॉप करेंगे ना तो ये आ गई आपकी फ़ौरन CPU की 0। अब CPU 0 हुआ तो ये अब ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली स्केल आउट होना शुरू हो जाएगा, स्केल इन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं इसको पॉज करता हूँ वीडियो को, आप एक काम करें, फिर मैं इसको
अच्छा, आप ये देख सकते हैं मैंने इसको डिलीट कर दिया है, तो अब ये मशीन जो है डिलीट हो गई है। अब वही पीछे स्ट्रेस टेस्ट चल रहा है, तो अब ये होगा कि 3 मिनट बाद ना वो एक और मशीन को स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उसके ऊपर 75% से ऊपर स्ट्रेस है। अब उसको रिफ़्रेश करके वेट करके देख लेते हैं। अच्छा, अब ये मैं जो हूँ वो इसको स्टॉप करूँगा। ऑलरेडी वो 1 पे चला गया, क्योंकि वो मैंने उसको 1 VM पे स्टार्ट किया हुआ था। तो अब मैंने इसको स्टॉप कर दिया, तो अब वो ऑब्वियसली रनिंग हेल्दी है। अच्छा, तो भी ये बस रनिंग हो गया। बाकी ये कि ये हमारी VM स्केलिंग की VM थी। इंशाल्लाह फिर दोबारा बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।